लंका की रणभूमि में युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की गर्जना, वानर सेना के नारे और राक्षसों की गर्जना गूंज रही थी। उसी समय रावण का पुत्र इंद्रजीत अपनी मायावी शक्ति से एक भयानक विष बाण चलाता है। वह बाण सीधे जाकर लक्ष्मण के वक्षस्थल में लगता है। क्षण भर में लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़ते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, श्वास बहुत मंद है, वे अचेत हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर श्री राम दौड़ कर आते हैं। वे लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर करुण स्वर में कहते हैं, लक्ष्मण आंखें खोलो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध हो जाता है। वानर सेना शोक में डूब जाती है। वैद्य सुषेण का उपाय। उसी समय लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण आगे आते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी सहित 4 औषधियां तुरंत लानी होंगी। यदि सूर्य उदय से पहले औषधि न मिली तो उन्हें बचाना असंभव होगा। सबके मुख पर चिंता छा जाती है। इतना दूर और समय इतना कम। हनुमान की प्रतिज्ञा। तभी महाबली हनुमान आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में अटूट भक्ति और स्वर में दृढ़ संकल्प होता है, प्रभु श्री राम, जब तक मेरे शरीर में प्राण है लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। यह कहकर हनुमान आकाश की ओर पिछल पड़ते हैं। संजीवनी पर्वत उठाने का चमत्कार। वे क्षण भर में हिमालय पहुंच जाते हैं, पर वहां असंख्य औषधीय पौधे देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं। एक पल भी न गंवाते हुए हनुमान कहते हैं, यदि मैं संजीवनी को पहचान न सका तो पूरा पर्वत ही उठा ले जाऊंगा। और तभी वह अद्भुत चमत्कार होता है। हनुमान अपने विशाल बल से पूरा संजीवनी पर्वत उठा लेते हैं। पर्वत प्रकाश से चमक उठता है और आकाश गूंज उठता है। लक्ष्मण को जीवन दान। हनुमान पर्वत को लेकर लंका लौटते हैं। वैद्य सुषेण संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण को देते हैं। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की श्वास सामान्य हो जाती है। वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, भैया श्री राम। श्री राम की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वे हनुमान को हृदय से लगाकर कहते हैं, हनुमान तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम मेरे प्राणों के भी रक्षक हो। शिक्षा। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है।